हेलो एंड नमस्कार मित्रों। देखो, अफगानिस्तान में जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका अफगानिस्तान के लोगों को उनके ही हाल पे छोड़ करके भाग निकला। और हद तो तब हो गई जब तालिबान वालों ने धमकी दे दी कि भाई ऐसा करो कि 30 अगस्त तक अपना यहाँ से डेरा टकोरा बांधो, निकल लो अमेरिका। अगर ऐसा नहीं करते हो तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये सब ये सोचने में मजबूर कर देता है कि एक तालिबान जो कि एक आतंकी संगठन है, जो अफगानिस्तान को बर्बरता से शासन किया करता था और बर्बरता से शासन करेगा, ये पूरा भरोसा है सबको। तो ये संगठन अमेरिका जैसे बड़े एक महाशक्ति से जीत कैसे गया। अमेरिका के हथियार अगर देखें तो दुनिया में सबसे अच्छे हथियार माने जाते हैं। इनकी टेक्नोलॉजी, इनकी आर्मी, इनका कंट्री, इनकी इकोनॉमी अगर ओवरऑल देखें तो अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में जाना जाता है। एक सुपर पावर एक लोकल के टेररिस्ट संगठन से कैसे हार सकता है? देखिए, 3 वजह हैं। पहली वजह तो ये, मैं यहाँ तालिबान की तारीफ ना करते हुए कहूँगा कि ये लोग लगातार लड़े, इन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा। 2001 से 2021 तक 20 साल की लंबी लड़ाई तालिबान ने अमेरिका के साथ की, और इतनी लंबी लड़ाई का परिणाम ये निकला कि आखिर अमेरिका को वहाँ से जाना पड़ा। हालांकि यहाँ भी मैं ये ज़रूर ऐड करूँगा कि तालिबान का उद्देश्य अफगानिस्तान पर शासन करना रहा, कोई नेक इरादे के नहीं रहे। दूसरी वजह समझते हैं। देखिए, दूसरी वजह बड़ी दिलचस्प है। कई बार हम सोचते हैं कि ये एक आतंकी संगठन है तो ये लोग कहीं बाहर से आए होंगे, या फिर इन लोगों का कोई अलग से पहचान चिन्ह हुआ कि दूर से देख के अब पहचान लो कि ये तालिबानी है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अफगानिस्तान की जनता अलग अलग एथनिसिटी के लोगों से बनती है। वहाँ पर पश्तून रहते हैं, उज़्बेक रहते हैं, तजीक रहते हैं, हजारा रहते हैं, और कुछ समय पहले तक हिंदू और सिख भी रहते थे। तो इन लोगों में से जो पश्तून ट्राइब के लोग हैं उनसे मिलके बना हुआ है आतंकी संगठन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पश्तून तालिबानी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो तालिबानी हैं उसमें से 99% से ज़्यादा पश्तून हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपको सोल्जर बना दिया जाए और आपको भेज दिया जाए अफगानिस्तान में, आप किसी गांव में हो, आप ये कैसे पता करोगे कि ये आदमी जो दूध बेच रहा है, दुकान चला रहा है, या स्कूल में टीचर है, ये आतंकवादी है या फिर ये आम जनता का आदमी है? तो ये समस्या अमेरिका वालों ने भी फेस की है। लैंग्वेज इनकी अलग थी। अब पश्तो बोलना तो इन्हें आती नहीं थी जो अफगानिस्तान की पश्तून ट्राइब बोलती है। तो ऐसे समय में इन्होंने ट्रांसलेटर रखे। अब ट्रांसलेटर कौन थे? वो भी अफगानिस्तान के ही लोग थे। अब ट्रांसलेटर क्या ईमानदार होगा? ये भी अपने आप में एक सवाल उठता है कि अमेरिका के लोग जो बाहर से आए हैं, उन बाहर से आए लोगों के प्रति वो वफादार रहे, या फिर वो अफगानिस्तान के पश्तून आदिवासियों में से निकले तालिबानियों के प्रति वफादार रहे। तो ऐसे समय अमेरिका को बड़ी मुश्किल हमेशा झेलनी पड़ी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने बयान में एक बार कहा था कि आई डो नॉट वांट टू किल मिलियंस ऑफ द पीपल। अगर मैं ऐसा करना चाहूँ तो तालिबान तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुझे करोड़ों लोगों को मारना पड़ेगा। बात इसलिए सही है कि जब उसी जनता के बीच में से आतंकवादी निकल के आते हैं तो फिर तो वो कभी नहीं मरने वाले। आप 5 लोगों को मार दो, 15 और पैदा हो जाएंगे। उन 15 को मार दो, 25 और पैदा हो जाएंगे। इसलिए बड़े बुद्धिमान लोग हमेशा सलाह देते हैं कि आप इस बुरी आइडियोलॉजी को ख़त्म करें, जिस आइडियोलॉजी से टेररिज्म का जन्म होता है, ना कि लोगों को। और कई बार उस आइडियोलॉजी को मिटाने के लिए लोगों को भी मिटाना पड़ता है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। तो दूसरी वजह यह है कि उसी अफगानिस्तान की जनता के बीच में से तालिबान निकल के आता है। तो ऐसे समय आप ये कैसे पता करोगे कि ये जनता है कि ये तालिबान है? आप मारोगे किसी? आप तालिबान के चक्कर में जनता को मार दोगे? ऐसी भी संभावनाएं हैं। ये एक बड़ी वजह रही कि अमेरिका तालिबान से हार गया। और सबसे आखिरी में मैं ये कहूँगा कि अमेरिका के सोल्जर्स ने अफगानिस्तान में बलिदान दिया, लेकिन अमेरिका की राजनीति जिसने डिफाइन किया गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के बीच कि अच्छा आतंकवाद है, बुरा आतंकवाद है, कहीं ना कहीं उसने भी अमेरिका को हारने पे मजबूर किया। देखिए, जब आप आतंकवाद में भी भेद करने लगे कि अच्छा ये मेरे फेवर कर रहा है तो अच्छा आतंकवाद, फेवर नहीं कर रहा है तो बुरा आतंकवाद,
तो ऐसे समय आपका कुछ नहीं हो सकता। अमेरिका ने भी यही किया। जिस तरह की इनकी पॉलिसी दिख रही हैं, तो इनकी पॉलिसी आज के समय में तालिबान के फेवर में दिख रही हैं। तो ऐसे भी कहीं ना कहीं अमेरिका अफगानिस्तान से, तालिबान से हार के और अफगानिस्तान को छोड़ के निकल गया। अंत में मैं यही कहूँगा कि अफगानिस्तान की ये जो घाटियाँ हैं, इनमें शांति आए, समृद्धि आए। यहाँ पर जिसका भी शासन हो वो जनता के लिए शासन करे, क्योंकि किसी भी साम्राज्य में राजा महत्वपूर्ण नहीं होता, जो जनता रह रही होती है वो महत्वपूर्ण होती है। आज अफगानिस्तान में किसी के जीवन की कोई कीमत नहीं बची। आज अफगानिस्तान में औरतें सुरक्षित नहीं। घर से बाहर निकलने से पहले लोगों को सोचना पड़ता है। आप देख रहे हैं किस तरह से अफगानिस्तान से जो माइनॉरिटी हिंदू और सिख कम्युनिटी है वो भाग करके भारत आ रही है, या उन्हें किसी दूसरे देश में जाना पड़ा। तो ये सब जो अशांति का माहौल हो, ये अफगानिस्तान में ख़त्म हो, मेरी ईश्वर से यही कामना है। और एक कामना आपसे भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा भी थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।